Hello जी. So today we are going to cover event capturing and event bubbling. ये वैसे हमारा डोम का पार्ट है. डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. उसके अंदर अब डोम की मदद से इन द जावास्क्रिप्ट हम चेंजेस कर सकते हैं इन HTML और CSS. और हमें कोई भी इवेंट करवाना हो, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर डिव है हमारा, उसको क्लिक करूंगा मैं, तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए एक्शन. वो एक्शन जो है वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करवा सकते हैं. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना जो मैंने बात करी, HTML, CSS और हमारा कोई भी इवेंट करवाना है हमें, तो वो चीज़ हम डोम की मदद से करवाते हैं. और डोम के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं. अब इसको हटा दूं. अभी अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मैं इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग क्या बोल रहा हूँ. पहले तुम ये समझो. ये एक डिव देखो. ये हमारा डिव है. ये पेरेंट डिव है. इसके अंदर एक चाइल्ड डिव है. इसके अंदर एक सब चाइल्ड डिव है. ठीक है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML का है, वो दिखा देता हूँ तुम्हें मैं. ये हमारा डिव है पूरा. इसके अंदर एक चाइल्ड डिव है. इसके अंदर एक सब चाइल्ड डिव है. यू गेट द पॉइंट. अब इसके अंदर अब समझते हैं हम कि ये क्या चीज़ है, ये भला क्या है ये. तो इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है? इवेंट कैप्चरिंग में अगर इन बोथ द केसेस मैंने सब चाइल्ड को ही क्लिक करा है, मैंने सब चाइल्ड को ही क्लिक करा है, क्लिक करा सब चाइल्ड को, इसको सब चाइल्ड को, बट हमारा ट्रिगर सबसे पहले होगा पेरेंट डिव. ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलता. बाय डिफ़ॉल्ट चलता है हमारा इवेंट बबलिंग. कि जैसे ही हम सब चाइल्ड को क्लिक करेंगे, हमारा सब चाइल्ड तो क्लिक हुआ, उसके बाद वो बबल होके ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा, चाइल्ड डिव को ट्रिगर करेगा. उसके बाद वो पेरेंट डिव को ट्रिगर करेगा, रूट को ट्रिगर करेगा सबसे बाद में. ये होता है इवेंट बबलिंग के अंदर. इवेंट कैप्चरिंग में उल्टा होता है कि जैसे ही हमने सब चाइल्ड को ट्रिगर करा, जैसे ही क्लिक करा इसे, सबसे पहले जो रूट में है वो देखेगा ये. अगर इस पे हमने इवेंट कैप्चरिंग लगा रखा है, वो कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा, बात की बात है. अभी ये समझो तुम कि मैंने सब चाइल्ड को क्लिक करा और सबसे पहले ट्रिगर हुआ हमारा पेरेंट डिव, उसके बाद चाइल्ड डिव, उसके बाद सब चाइल्ड डिव. दैट्स हाउ द फ्लो वर्क्स. ठीक है. अब ये कैसे परफॉर्म होगा वो देखते हैं. ये करा है मैंने, इसको हटा दो, फिर से करते हैं. अब ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाया मैंने. क्वेरी सिलेक्टर से हम क्या करते हैं, मुझे किसी एक को लेना है तो मैं क्लास की मदद से लूँगा. तो मैंने सब चाइल्ड देखा ये, यहाँ मैंने डॉट सब चाइल्ड लिख दिया. ठीक है. तो मैंने इसको ट्रिगर कर दिया, इसको ले लिया एक तरह से. इस पे मैं जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहूँगा करवा सकता हूँ. HTML में चेंजेस, CSS में चेंजेस, या इवेंट ट्रिगर करवाना, इवेंट लिसनर लगाना. इवेंट लिसनर क्या होता है, क्लिक करूँगा, माउस उधर ले जाऊँगा, माउस वहाँ से हटाऊँगा. ये भी जो सारे एक्शंस हैं ना, वो हम इससे इसकी मदद से कर सकते हैं. तो मैंने ये कर दिया. ऐसे ही मैं दूसरे भी कर लूँगा. चाइल्ड, ऐसे ही पेरेंट का भी कर दो. तो जब हम इवेंट बबलिंग लगा रहे हैं, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, वो कैसे लगेगा? मुझे ट्रिगर करना है पेरेंट डिव को, तो पेरेंट दबा दिया मैंने, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया. ठीक है. उसके बाद मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और अब यहाँ देखूंगा मैं, क्लिक क्लिक ऑप्शन कहाँ है, ये रख क्लिक ऑप्शन. एंटर दबाया, आ गया ये. इसके बाद मैं एक इसमें कॉल बैक लगाऊंगा, अनोनिमस. ये तो तुम्हें पता होगा. अनोनिमस फंक्शन लगा दिया. अब जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा. मैं अलग से भी लिख सकता हूँ इसको, कि मैंने कोई फंक्शन लिख दिया, यहाँ बना दिया और उसको मैंने यहाँ नाम दे दिया. अभी ऐसे कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ. अब जब भी ये होगा अलर्ट आएगा. ये दिस क्यों मारा? तो अलर्ट क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रिगर करते हैं तो ऊपर से कुछ मैसेज सा आ जाता है कि ये तुमने गड़बड़ कर दी है, तो वो आएगा. तो ये बोलेगा पेरेंट इज क्लिक्ड. ठीक है. ऐसा ही मैं चाइल्ड के साथ कर दूंगा और सब चाइल्ड के साथ कर दूंगा. चाइल्ड. अब ये मैं दोनों ट्रिगर, अब ये दोनों में सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल D की मदद से. कंट्रोल D दबा रहा हूँ और जो भी ऐसे सिमिलर वर्ड्स हैं वो आ जा रहे हैं.
ठीक है, सब चाइल्ड, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ है इससे। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग करी हुई है इसके अंदर, इट्स नॉट वेरी मच, वो तो तुम कर ही लोगे। अब ये देखो, सब चाइल्ड को क्लिक करूंगा, क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इवेंट बबलिंग के अंदर जब सब चाइल्ड को क्लिक करूंगा, यहाँ तो क्लिक होएगा, उसके बाद चाइल्ड पे जाएगा, उसके बाद पेरेंट पे जाएगा। लेट्स सी जा रहा है नहीं। सब चाइल्ड को क्लिक करा, सब चाइल्ड इज क्लिक्ड, सबसे पहले ये आया, ओके दबाया, अब देखो ये ऊपर गया, ये चाइल्ड इज क्लिक्ड, उसके बाद ओके, उसके बाद ये गया पेरेंट पे, पेरेंट इज क्लिक्ड। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क। इवेंट बबलिंग ऐसे वर्क कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है ये। यहाँ ये जो सारा है ये इवेंट बबलिंग की मदद से हो रहा है। अब सपोज मुझे इवेंट कैप्चरिंग करना है, मतलब जब भी मैं इसको ट्रिगर करवाऊंगा ना, जब भी मैं सब चाइल्ड पे भी क्लिक करूँ या पेरेंट आए, मुझे उल्टा करना है। तो हाउ आई एम गोना डू दैट? नाइस, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस ट्रू लगा देना है। यहाँ यहाँ एक ये छोटा सा ये स्पेस है ना, यहाँ मुझे ट्रू लगा देना, ट्रू। ट्रू से क्या होगा, जो इवेंट कैप्चरिंग वाली प्रॉपर्टी होगी वो अनेबल हो जाएगी। यहाँ भी ट्रू लगा दूंगा। अब मैंने तीनों के अंदर इवेंट कैप्चरिंग लगा दिया। अभी ये भी बताऊंगा स्पेसिफिक होगा तो कैसे होगा। अब क्या होना चाहिए बताइए। अब ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मैंने इन बोथ द केसेस सब चाइल्ड जो है डिफ का वो क्लिक करा, सबसे पहले गया वो पेरेंट डिफ पे, फिर चाइल्ड डिफ पे, फिर सब चाइल्ड डिफ पे। इवेंट कैप्चरिंग है ये। लो, पेरेंट इज क्लिक्ड, ओके दबाया, चाइल्ड इज क्लिक्ड, ठीक है, उसके बाद सब चाइल्ड इज क्लिक्ड। यू गेट द पॉइंट, दैट्स हाउ वी परफॉर्म इवेंट कैप्चरिंग। अब थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। सपोज मुझे ना चाइल्ड वाले में इवेंट कैप्चरिंग नहीं लगानी, क्यों नहीं लगानी, ऐसे ही मेरी मर्जी। अब क्या होगा, अब एक्शन कैसे परफॉर्म होगा ये देखो, ये जो है ये अलग है। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा, सब चाइल्ड को क्लिक करूँगा मैं, तो हमारा पेरेंट डिव ट्रिगर होगा, क्योंकि इसके अंदर इवेंट कैप्चरिंग वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है, ट्रू से इवेंट कैप्चरिंग वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। उसके बाद होना चाहिए चाइल्ड, चाइल्ड पे देखेगा इवेंट कैप्चरिंग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो ये सब चाइल्ड का दिखाएगा। उसके बाद अब देखो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गया होगा ये, उसके बाद हमारा इवेंट बबलिंग लग जाएगा, क्योंकि इवेंट बबलिंग हमारा पहले का ही कॉन्सेप्ट है। तो उससे क्या होता है, ये अब ये देखो, इससे ये हुआ कि ये जो हमारे ये दोनों थे ना, इसके अंदर तो परफॉर्म हो गई चीज़ें विद द रिस्पेक्ट ऑफ इवेंट कैप्चरिंग। अब जब भी हम सब चाइल्ड क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर वाला क्लिक होता है, और ऊपर वाला हमारा इवेंट कैप्चरिंग था, तो इसको हटा दो और इवेंट जो है वो चाइल्ड पे लग जाएगा। मतलब अभी ऐसे जब परफॉर्म होगा, जब देखो यहाँ हमने सब चाइल्ड को क्लिक करा, सब चाइल्ड को क्लिक करा, पेरेंट क्लिक हुआ, पेरेंट क्लिक हुआ, उसके बाद हमारा चाइल्ड पे देखा, चाइल्ड पे इवेंट कैप्चरिंग नहीं लगा हुआ, हमारा सीधा सब चाइल्ड पे लगा हुआ है, तो सब चाइल्ड क्लिक हो गया, ठीक है। उसके बाद इवेंट बबलिंग लग जाएगा, ये दोनों तो हमारे ट्रिगर हो गए थे, ये सबसे लास्ट में है। अब सब चाइल्ड से बबल होके वो ऊपर जाना चाहिए, तो हमने चाइल्ड पे देखा, चाइल्ड पे क्लिक हो गया। ऐसे चीज़ें चलती हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। हम जैसे कोई चीज़, हमारा पूरा एक डिव है पूरा, उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो कैसे एक्शन एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, ऐसे मैनेज करते हैं हम। हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगवानी है। सपोज़ अब मैंने पेरेंट डिव को क्लिक करा, अब एक एक करके सबको क्लिक करके देख लेते हैं। चाइल्ड को क्लिक करा, पेरेंट इज क्लिक्ड, चाइल्ड इज क्लिक्ड। अब ये कैसे हुआ, पेरेंट पे हमारे ऑलरेडी इवेंट कैप्चरिंग लगी हुई थी, तो इट डजेंट मैटर कि उस डिफ पे लगी हो या नहीं इवेंट कैप्चरिंग, अगर रूट पे लगी हुई है इवेंट कैप्चरिंग तो सबसे पहले वही ट्रिगर होगा, ये याद रखना। अगर रूट पे लगी हुई है इवेंट कैप्चरिंग तो सबसे पहले वही ट्रिगर होगा, चाहे मैं इसको दबाऊं या इसको दबाऊं। अब देखो अगर मैंने इस पे हटा दी है, सपोज इस पे हटा दिया, अब क्या ट्रिगर होना चाहिए,
अब तो तुम्हें पता ही है, चाइल्ड पे ट्रिगर होगा, चाइल्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा बबल होके ऊपर जाएगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। और अगर मैंने अब सब चाइल्ड को क्लिक करा तो हमारा सब चाइल्ड ही क्लिक होगा बस, उसके बाद वो बबल होके ऊपर जाएगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। इट डजेंट मैटर वेदर यू मेक दैट प्रॉपर्टी इन द सब चाइल्ड, क्योंकि इससे वो इवेंट कैप्चरिंग ट्रिगर तो हो रहा है बट इसके नीचे का कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा होच पोच हुआ होगा, और अच्छे से सिंपली लिख देता हूँ। इवेंट कैप्चरिंग इज नॉट द डिफॉल्ट behavior, so when it is to be triggered, it can only be triggered by the parent diffs, and then it goes in the child diffs। ठीक है, पेरेंट डिफ से देखेगा, जैसे ही तुमने सब चाइल्ड को क्लिक करा सबसे पहले ये पेरेंट डिफ पे जाएगा। यहाँ इवेंट कैप्चरिंग है, नहीं लगेगा, यहाँ है, नहीं लगेगा, तो सबसे पहले फिर ये इसको ट्रिगर करेगा और उसके बाद चाइल्ड को ट्रिगर करेगा, फिर पेरेंट को ट्रिगर करेगा एज पर द इवेंट बबलिंग। आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू वट दिस इज। और अगर तुम इसका यूज केस एक्चुअली में करोगे ना, इज बाय डिफॉल्ट, इट इज नॉट द डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है, इज बाय डिफॉल्ट trigger the present div and then goes to the root। ठीक है, that's all what you need to know। thank you।